हेलो एवरीवन, चलिए आज आपके लिए 1111 पोर्टल से क्या मैसेज है ये देखते हैं। ओके, देखो, पहली बात तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और जो आपने मेहनत लगाई थी, अब मेहनत लग चुकी है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब बारी है आपको आराम से बैठ के उसका फल खाने की। अब रिलैक्स करने का टाइम आ गया है। जो जितना मांगोगे उतना दिया जाएगा, भर भर के दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और पर हाँ, मेहनत का टाइम अब से ख़त्म हो चुका है। अगले साल अब बैठ के खाने का टाइम है। इंजॉय करो, नए नए कपड़े लो, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आओ, ठीक है। देखो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है और अभी बिगड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता ना, हम काम करते जाएं, काम करते जाएं और नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ और कर रहे हैं, उसके पीछे भागो मत, ठीक है। यूनिवर्स सही टाइम पे सही चीज़ कर देगा, ठीक है। सरेंडर करो और दो नाव में अपने पैर मत रखो। एक ही गोल बनाओ, एक ही चीज़ पे काम करो और उसको आगे बढ़ाओ। मुझे येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं, आपके घर में हो सकते हैं सनफ्लावर, वरना येलो फ्लावर कौन सा होता है मुझे कमेंट कर देना, मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके, ठीक है। गेंदे का फूल होता है येलो, पर हाँ येलो फ्लावर दिख रहा है मुझे। और मेहनत आप जितनी डाल सकते थे आपने डाल दी है। अब आपका रिसीव करने का टाइम है, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, आपको बस शांत बैठना है और जो यूनिवर्स देना है, जो यूनिवर्स देगा उसे रिसीव करना है। कुछ भी मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ, बैलेंस कैसे आएगा, अच्छा बुरा जो भी यूनिवर्स दे रहा है, अरे भगवान जी की तरफ से आया है तो ठीक है, अच्छा ही होगा, रखो उसे खुशी खुशी। क्योंकि अभी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अभी आपके अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं उन्हें बैलेंस करना ज़रूरी है। हमेशा सिर्फ मैं कर सकता हूँ हो मतलब अभी मैं करने मतलब आज मैंने सोचा मैं ये करूँगा, मतलब बाल कटवाने का ले लो, ठीक है। मुझे आज बाल कटवाने हैं, मैं बाल कटवाने जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ रास्ते में, कभी वहाँ पे बार्बर नहीं है, दूसरी जगह जा रहा हूँ वो बंद है, बीच में बाइक ख़राब हो रही है, तो यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि सही समय पे सही काम होंगे। तुम जितना कर सकते थे तुमने कर दिया है, ठीक है। अब जब तुम्हारा बुलावा आएगा तब तुम्हारे काम हो जाएंगे। जैसे बार्बर की बात है, कभी आपके घर के बाहर से ही बार्बर गुज़र गया, वो बोलता है अरे भाई आपने बाल नहीं कटवाए इतने दिनों से, आओ ना आज, चलो अभी मेरे साथ ही बैठ के चलो मैं काट दूँगा। ये यूनिवर्स ने भेजा। ऐसे ही आपका दोस्त जा रहा है, यार मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, चल मेरे साथ चल, समझ रहे हो। तो आप जो कर सकते थे कर लिया, उसे ओवरडू मत करो, बैलेंस करो। यू नो, हमारा जो हार्ट चक्र होता है, कोई भी चक्र होता है, उसमें वो एक रास्ता है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि उसमें दो जगहें बनी हैं, वहीं से चीज़ें आनी हैं। देखो ये हार्ट चक्र, वहीं से देखो वहीं से चीज़ें आएंगी, वहीं से चीज़ें जाएंगी। अब हम ही किसी के पीछे ऐसे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे तो उन्हें आने की जगह नहीं मिल पाएगी, समझ रहे हो। हम जितना कर सकते हैं करने दो, पर उनके आने के लिए जगह छोड़ो, ठीक है। चलो, बाकी मुझे येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये आपके घर में हो सकते हैं, और ये ऐसे गेंदे वाले नहीं हैं, ये कुछ बड़े फ्लावर्स हैं। हाँ देखो, अब आया ना, देखो ये मुझे आपकी रीडिंग से पहले भी दिख रहा था, अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा हो, हाँ यही सिंबल
और यही सिंबल यहाँ भी बना हुआ है, और यही सिंबल अगर आप ध्यान दो तो जीसस ने भी बना रखा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो आप कुछ ऐसे अपने हाथ बनाते हो, वरना गन्स। हथियार डाल दो, समझे? हमेशा हथियार टांग के चलने से कुछ नहीं होगा। अरे इसने ये कर दिया, अब मैं देखता हूँ इसे, अभी मैं देखती हूँ, अरे इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगी। अपने हथियार डाल दो। अरे ठीक है, इसने ऐसा करा, भगवान देखेंगे, उस ऊपर वाले पे छोड़ो। ठीक है, सब कुछ उनके कदमों में जाके डाल दो। जो खुशियाँ मिल रही हैं या जो भी मिल रहा है, कहते हैं ना, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित। अगर आप माँ में मानते हो, या भोले बाबा में मानते हो, या हनुमान जी में मानते हो, उनके चरणों में डाल दो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लोग आपसे कैसा भी बर्ताव कर रहे हैं, उनके चरणों में डाल दो, उनको दे दो, उन्हें संभालने दो। अपने हथियार डाल दो। अब अपनी लड़ाई भगवान को लड़ने दो। उन्हें मौका तो दो तुम्हारी बिगड़ी बनाने का। समझ रहे हो? अगर उन्हें मौका ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? ये जो अपने, जब वो नहीं, जब तुमसे ना सुलझे अपने उलझे हुए धंधे, उस मालिक के हाथ में सब छोड़ दे बंदे। मुझे चरण दिख रहे हैं, या तो आपके घर में लक्ष्मी जी या कृष्ण जी के चरण होंगे, सब उनको बोलो, श्री कृष्ण जी, श्री राधे जी, मैं आपके चरण में समर्पित कर रहा हूँ। ये मेरी दिक्कत है, ये मेरी खूबियाँ हैं, ये मेरी खामियाँ हैं, सब आपको समर्पित है। मेरे जीवन की चाबी आपके हाथ में है। चाबी भी दे दो उन्हें। खुद खुद कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत इम्बैलेंस हो गया है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम ही कर सकते हो। भगवान पे भरोसा दिख ही नहीं रहा है। देखो, हिम्मते मर्दा मदते खुदा होता है, बट खुदा को भी तो मदद करने का मौका दो। जैसे अर्जुन है, श्री कृष्ण भगवान है। जब किसने मारा था, कर्ण ने मारा था शायद, है ना? कर्ण ने उन पे वो नाग वाला, जब वो तीर मार रहे थे, तब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था। उसने कहा अभी आएगा, आता रहेगा, है ना? वो इधर उधर नहीं भाग रहा था, वो इधर उधर नहीं देख रहा था कि कैसे होगा। उसने बस, अच्छा ठीक है, ये आ रहा है, इसे आने दो। तब भगवान ने अपने पैर से रथ को गड्ढे में गिरा दिया। समझ रहे हो? अब तुम ही इधर उधर भागते रहोगे तो भगवान को मौका दो ना। चलो, हाँ, अपनी फेमिनिन, देखो वही मैसेज दोबारा आ रहा है, फेमिनिन अट्रैक्टिव एनर्जी में आओ। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, बस एक बात बोलो, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे मतलब, ठीक है, ये बहुत बचकाना एग्जांपल है, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब कम फॉलोअर्स थे। मुझे ये था कि यूनिवर्स, मुझे 20 फॉलोअर्स और चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त के मुझसे ज़्यादा हैं। मुझे था कि मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजूँगी, मेरे पास आप रिक्वेस्ट भेजो, और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए फॉलोअर्स। ये बहुत बकवास एग्जांपल है, बट फिर भी यूनिवर्स से मांगो और भरोसा रखो, वो देगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास दिन में 3-3 रिक्वेस्ट आती हैं, मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब हर किसी की रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, और फिर जिन्हें जानते हैं सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो फिर मैं यही बता रही हूँ, यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स मेरा ना बड़े दिन से चाट पकौड़ी खाने का मन है, मेरे पास लाओ। आएंगी, कोशिश तो करो, मैं लिख के दे रही हूँ आपको। सच्चे दिल से मांगो यूनिवर्स से। आज क्या है, 11/11 रात के 11-11 बजे या फिर कल सुबह 11-11 बजे रोज़ विश मांगो। और अगर तुम्हें बड़ी का विश्वास नहीं हो रहा है तो छोटी विश मांगो। बोलो यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, जैसे मैंने कुछ बचकाना मांगा था, पर भरोसा तो बना ना मेरा यूनिवर्स पे। ऐसे ही आप मांगो, यूनिवर्स मुझे बड़ा मतलब पूड़ी सब्जी खाने का मन है, और देखो मम्मी पूड़ी सब्जी अपने आप बनाएंगी। यूनिवर्स मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे एक असाइनमेंट मतलब मुझे ला के दो, जॉब ऑफ़र चाहिए। यूनिवर्स मुझे अपनी जॉब चेंज करनी है, प्लीज़ दूसरी जॉब का ऑफ़र ला के दो। खुद चल के आएगा। आप 4 जगह अप्लाई करोगे, हर जगह रिजेक्ट हो रहे हो, तो वो ठीक नहीं है ना। बस सच्चे दिल से मांगो, और ऐसा बोलो कि टाइम फ्रेम मत दो कि मुझे अभी के अभी चाहिए, सही टाइम पे क्यों नहीं मिलेगा। बट देखो इसमें भी रिलैक्स करने की बहुत बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो प्रेग्नेंट हो या फिर बहुत जल्दी होने वाले हो। और मांगो यूनिवर्स से कुछ। 11/11 पोर्टल क्या मतलब होता है, कुछ भी मांगो मिलेगा। दाल रोटी खाने नहीं आए हैं हम यहाँ। अगर बड़े सपने हैं तो यूनिवर्स अपने ऊपर रखो, ठीक है, यूनिवर्स पर विश्वास रखो कि होगा मेरे साथ, आज नहीं तो कल होगा, होगा। दिलजीत दोसांझ को ही देख लो, मतलब वो मेरा थोड़ा आइडियल है, तो फिर या विश्वास रखो ना, मेन तो फ्लो। देखो फेमिनिन एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है ग्राउंडेड जो अर्थ एनर्जी होती है, एक होती है वाटर एनर्जी जो फ्लोइंग एनर्जी होती है। आपको कहा जा रहा है फ्लो के साथ जाओ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बैठ गए सर पे हाथ रखे हुए कि हाँ चलो अब यूनिवर्स से मांगा है तो मिल जाएगा, नहीं। आपको दूसरी टाइप ऑफ वाटरी एनर्जी में जाना है, अपने इमोशंस और इंट्यूशन से काम लेते हुए, क्या बोलते हैं, अपने इमोशन इंट्यूशन से काम लेते हुए जो जैसा हो रहा है होने दो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। अपना देखो रुकना नहीं है रास्ते में, हमें चलते रहना है, बट हमें रास्ते में खड़े भी नहीं हो जाना है कि अरे ये नहीं हो रहा तो यही होगा यही होगा यही होगा, ठीक है। चलते जाओ चलते जाओ, अच्छा ये आ रहा है मेरी लाइफ में इसे आने दो, ये जा रहा है मेरी लाइफ में इसे जाने दो। देखो ये कोई इंसान भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त है कोई, वो छोड़ के जाना चाह रहा है आपको, आप वहाँ रुक गए हो कि दोस्त या हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, वो ज़िंदगी से आपके जाना चाह रहा है, जाने दो जाने दो, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। उसे जाने दो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। कोई नया आना चाह रहा है, उसे आने दो, ठीक है। किसी को अपने आप से कम मत समझो, और जो ज़िंदगी में हो रहा है होने दो, चलते जाओ चलते जाओ, रुको मत एक जगह पे, पानी की तरह बनो, ठीक है। और मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, जैसे अगर आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में तो अपना मन साफ़ करो लोगों के बारे में बुरा सोचने से। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा है, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि अबंडेंस कब आती है, जब हमारा मन साफ़ होता है, हमारा विश्वास सच्चा होता है। तो अपना मन साफ़ करो, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी बन जाओ, जो अंदर से वही बाहर से। सबके बारे में अच्छा सोचो। अबंडेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि अ, मेरे पा किसी और की, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। तो अगर मेरे पास कुछ है, नहीं किसी और के पास कुछ है, उससे ऐसा थोड़ी है जो मेरे को मिलने वाला है वो कम हो जाएगा। यूनिवर्स को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हम किसी और का देख रहे हैं कि इसके पास तो इतना है इतना है, भाई तुम्हारे तुम्हारे हिस्से का थोड़ी दिया है उसे, उसे उसके हिस्से का मिला है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का मिलेगा, और उसका हिस्सा तुम्हारा हिस्सा, दोनों ही अबंडेंस है।
किसी से चिढ़ना नहीं है कि अरे इसके पास तो इतना है, इसने तो ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। नहीं, उसको तुम्हारे खजाने में से छीन के नहीं दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है? तो वो मत करो, अपना मन साफ रखो, दिल साफ रखो बिल्कुल। और देखो, तुम्हारा रास्ता बना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि अभी तुम पीठ करके खड़े हो तो तुम्हें नहीं दिख रहा हो, बट तुम्हारा रास्ता बन गया है, बना दिया गया है। तुम्हें जहाँ पहुँचना है उसके लिए, पर वो जाना तो तुम्हें ही चल के पड़ेगा। एक जगह रुक के किसी का इंतज़ार करते, या फिर ये सोच के कि अरे इसके पास तो है मेरे पास नहीं है, ये सब सोचने से नहीं आते, क्या बोलते हैं, ऑफर्स। चलिए, और यूनिवर्स क्या बताना चाहते हो? ये उड़ा था पेन, ओके। देखो, ज़िंदगी में सुख है तो दर्द है ना? अगर हमें सुख ही सुख मिलते रहेंगे तो वो खुशी खुशी जैसी नहीं लगेगी। ऐसे ही दर्द की वजह से ही हम खुशी महसूस कर पाते हैं। लाइफ सर्कल की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये सोचो ना कि मेरा भी एक दिन आएगा, मेरा भी सूरज निकलेगा। आज मेरे लिए रात है, आज मैं दर्द में हूँ, आज मेरे स्ट्रगल का पीरियड है, बट जितना मैं नीचे जाता जा रहा हूँ उतना ही मैं ऊपर आने के लिए, देखो जैसे जितना मैं नीचे गड्ढे में जाता जा रहा हूँ उतना ही मैं ऊपर आने की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। और एक बार देखो, ये नीचे गए नीचे गए नीचे गए, ऊपर आने में मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है, आ गए ऊपर। अब रिलैक्स। मेहनत तो यहीं करनी पड़ी ना, उतराई में तो मेहनत नहीं है। तो मतलब यही है कि अगर आज दर्द है तो कल खुशी की गारंटी यूनिवर्स देता है, और अगर आज खुशी है तो कल वो भी जाएगी, उसकी गारंटी भी देता है यूनिवर्स। कोई भी गम बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है? मत पकड़ के बैठो कि ये तो इतना बड़ा गम है, इतने बड़े गड्ढे में फंस गया हूँ, यहाँ से कैसे निकलूँगा, समझ रहे हो? क्यों नहीं निकलोगे? भले ही गड्ढा नीचा है, भले ही लग रहा है कि जीत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, पर आखिरी समय तक इंतज़ार करना, आखिरी समय तक विश्वास करना। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता कि जीत है या हार है, तब तक भरोसा रखो। कितना ही लग रहा है कि गारंटी हार है, पर जब तक फरमान नहीं आ जाता तब तक भरोसा रखो कि मैं जीत सकता हूँ। हाँ, समझ आ रहा है कि आपने गलतियाँ की हैं, आपकी की गलत उसके बहकावे में आके आपने कुछ कर लिया है, पर अब गड्ढे में गिर गए ना, ये सोचो इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता हूँ, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता ना। अब खुद को ये बोलो, अब बस मुझे ऊपर जाना है, यहाँ से अब सिर्फ ऊपर का रास्ता है, यहाँ से सिर्फ ऊपर का रास्ता है। मुझे मेरी गलतियों के बारे में पता है, और अब यहाँ से मैं सिर्फ ऊपर जाऊँगा, चलता रहूँगा, जो जितना जो आ रहा है उसे आने दूँगा, जो जा रहा है उसे जाने दूँगा। समझ रहे हो? क्लेंस का कार्ड आया है। क्लेंस मतलब डीप क्लेंजिंग। जैसे मैंने अभी बताया था, अपने इमोशंस को क्लेंस करो। किसी के बारे में बुरा अच्छा मतलब बुरा मत सोचो, सबके बारे में अच्छा सोचो। थॉट्स को क्लेंस करो, अपने बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है? कि हम अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैंने गलत कर दिया था पहले भी, अब कैसे ठीक करूँगा? नहीं, अपने बारे में भी अच्छा सोचो। कोई आपके बारे में कितना भी भला बुरा बोले, ये गांठ बांध लो कि मैं अगर अपने बारे में कुछ बोलूँगा तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। वो क्लेंजिंग चाहिए, नेगेटिव थॉट्स की क्लेंजिंग चाहिए, नेगेटिव इमोशंस की क्लेंजिंग चाहिए। और जैसे कि थोड़ा सा टिप दूंगी मैं कि अपने जहाँ भी रहते हो, घर बार वगैरह में, चादर को चेंज कर दो,
अगर कोई कंबल ओढ़ते हो धो दो उसे, कवर हटा दो, सब कुछ एकदम साफ़ कर लो, जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़े धो दो। देखो कैसा अच्छा लगेगा सब नए नए कपड़े पहन के, है ना। और अगर डेली नहीं नहाते हो तो नहाना शुरू कर दो, वो बहुत ज़रूरी है, 12 बजे से पहले ही नहा लिया करो, ठीक है। बाकी देखो इसमें भी है ऊपर नीचे, ये पानी है और ये पानी नहीं है। आइसबर्ग अगर आपने सुना हो तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो ऐसी किसी सिचुएशन में हो आप जिसकी आपको अभी आधी ही नॉलेज है, मतलब आपको ऊपर का भाग ही दिख रहा है, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी एक इंसान के बारे में आधी ही बात पता है आपको, पर आपको तो ये दिख रहा है कि नहीं बस यही है, नहीं, उसके नीचे भी बहुत कुछ है उसके बारे में जो दिखता ही नहीं है आपको, जो पता ही नहीं है। तो इस मामले में यूनिवर्स पे छोड़ दो, जैसा हो रहा है जो जैसा कर रहा है उसे करने दो, हम खुश रहेंगे, है ना। सबको भाड़ में जाने दो, हमें खुश रहना है। आखिरी एडवाइस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये एडवाइस मुझे किसी से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हो आप, जैसे इसमें लोग लड़ रहे हैं ना आपको दिख रहे हैं, नहीं, ये खुद से ही खुद को लड़ना है। आपका कंपटीशन कोई और आपके आसपास वाले लोग नहीं है, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, आप ही आपके कंपटीशन हो, ठीक है। अगर आप किसी से जीत सकते हो या किसी से हार सकते हो तो वो आप खुद हो। अपने अच्छे विचारों से जीत सकते हो, अपने बुरे विचारों को हरा सकते हो, समझ रहे हो। तो आपकी लड़ाई खुद से है, ना कि अपने घर वालों से, ना कि अपने भाई बहन से। सपने देखो, मेन तो यही दिखा रहा है यूनिवर्स, जितना हो सके जितना बड़ा हो सके, लगे कि यार ये तो मेरी औकात के बाहर का सपना है, औकात की बाहर के सपने देखो। 1111 पोर्टल, क्या मतलब है, औकात की बाहर के सपने देखो और भरोसा रखो ये पूरा होगा, ठीक है। इसका मेन मतलब ही ये है, अपनी औकात के बाहर के सपने सपने देखो। सिर्फ दाल रोटी या सादा जीवन करने नहीं आए हैं हम यहाँ पे, सपने देखने आए हैं। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखो। फिल्म स्टार बनना है, फिल्म स्टार बनो, विदेश जाना है, इटली घूमना है, पेरिस घूमना है, फ्रांस घूमना है, स्पेन घूमना है, अपने घर वालों को लेके जाना है, देखो सपना, भगवान देने वाले हैं वो देंगे, ठीक है। बड़े सपने देखो। और दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, प्रोटेक्ट करो अपने आप को। ये जो आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जी है ना, स्टक एनर्जी है, इसी वजह से आपको गलत गलत ख्याल आते हैं। गलत गलत ख्याल, मुझे ये भी आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के ख्याल आ रहे हो, कि यार इस ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। देखो पहली बात, मैं प्रोफेशनल एडवाइस नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ प्रोफेशनल और लीगल डिसीजंस मेरी एडवाइस से नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो किसी डॉक्टर को कंसर्न करो इन केस आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ठीक है। किसी डॉक्टर को कंसर्न करो। और अगर आप डिप्रेस्ड हो या फिर आपको बहुत डाउन फील होता है तो किसी थेरेपिस्ट वगैरह पे, मतलब कोई बुराई नहीं है। और ये मत बोलो खुद को अरे डिप्रेशन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिप्रेस्ड हो, मैं ये कह रही हूँ कि एज अ रीडर मैं इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, ना ही मेरी एडवाइस से आप लीगल या मेडिकल डिसीजन लो, अपनी समझदारी से लो, ठीक है। मुझ पे मत केस ठोक देना बाद में कुछ हो जाए तो बस यही था मेरा डिस्क्लेमर टाइप्स। बाकी खुद से ही खुद की लड़ाई है, जितने बड़े हो सके उतने सपने देखो और अपने ऑरा को क्लेंस करो, क्योंकि स्टक एनर्जी और की वजह से नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उस चीज़ को दूर रखो अपने ऊपर से, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ। और ये मैं नहीं बता सकती कि कैसे बढ़ाना है, गूगल कर लेना, हाउ टू रेज माई वाइब्रेशन, मेडिटेशन, क्लेंजिंग, यही सब होता है उसमें। आज के लिए इतना ही मैसेज था आपके लिए। बाकी ये प्रॉपर 1111 पोर्टल वाला मैसेज था कि
सपने देखो, बड़े जितने बड़े औकात से बाहर के सपने, जो सपना जैसा सपना देखना है वैसा सपना देखो, पूरा ज़रूर होगा। टिल देन बाय बाय।